हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, जब हम मल्टी लेवल में बात करते हैं हिरार्किकल लीनियर मॉडल के अंदर या मल्टी लेवल मॉडल में, तो वहाँ अक्सर हमारे वेरिएबल दो लेवल पे होते हैं, एक लेवल 1 पे और लेवल 2। जैसे लेवल 1 पे मानिए आप एम्प्लॉयज़ हैं और लेवल 2 के ऊपर मैनेजर्स हैं। कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं क्लास का और स्कूल का। स्कूल है, स्कूल के कई वेरिएबल हैं और क्लास के कई वेरिएबल हैं। तो इनको मेजर करने के दो तरीके हैं। या तो आप सारा डाटा लेवल 1 के जो सैम्पलिंग यूनिट है उनसे मेजर करें, और लेवल 2 के करने के लिए उनका आप एग्रीगेट कर दीजिए। तो यह एक एग्रीगेट का कंसेप्ट आता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप दोनों की सैम्पलिंग यूनिट ही अलग अलग रखें। जैसे एम्प्लॉय से अलग डाटा लिया और मैनेजर से अलग लिया, या सारा डाटा एम्प्लॉय से लीजिए और लेवल 2 के लिए उनका एवरेज कर दीजिए। बेसिक पॉइंट ये है कि जो लेवल 2 का जो वेरिएबल होगा उसका स्कोर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होगा। देखिए, मैंने ये वीडियो नंबर 20 में फ्रॉम द डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स, और यहाँ पे 22 में डिफरेंट सेम सैम्पलिंग यूनिट और यहाँ डिफरेंट, इसमें ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कंसेप्ट। तो इसी से रिलेटेड अब एक और भी कंसेप्ट आता है। अब एक पेपर है ये प्रीचर का, जेफर का रिलायबिलिटी एस्टिमेशन 2014 का है। और इसमें ये बात करते हैं रिलायबिलिटी की। इनका ये कहना है कि ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं रिलायबिलिटी पे, वो लोअर लेवल के जो रिलायबिलिटी है क्रॉनबेक अल्फा उसको रेफर कर देते हैं, जबकि अलग होना चाहिए। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया है बिटवीन ग्रुप की अलग निकलेगी, विद इन की अलग निकलेगी। इन्होंने इस पेपर में एक फाइल भी दी है और उस फाइल के साथ एम+ का कोड वगैरह भी दिया है। तो इनका कहना है दो लेवल पे निकलना चाहिए। अब कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे काम करते हैं यहाँ पे CFA के अंदर रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो उसके मैनुअल कैलकुलेशन स्टेप्स वगैरह मैंने दिए थे। अब यहाँ मैं काम कर रहा हूँ मल्टी लेवल मॉडलिंग जो डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स है। मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ क्विकली। तो सेम सैम्पलिंग यूनिट्स में तो डाटा ऐसा होता है, ये मेरा ग्रुप है और शायद 60 के करीब मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा है। तो एक तो तरीका है, आप एम्प्लॉय से डाटा लीजिए सारा, और इन्हीं का जो लेवल 2 का है उसका एग्रीगेट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ये फर्क नहीं आ सकता, सबका सेम आएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वो ऐसे थोड़ी है मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग है, एक ऑर्गेनाइजेशन में तो एक ही कल्चर होगी ना। तो एक तो तरीका है एग्रीगेट वाला तरीका कि आप लेवल 1 पे ही ले सैम्पलिंग यूनिट से और एग्रीगेट करके लेवल 2 का डाटा क्रिएट करें। और दूसरा तरीका होता है कि आप सैम्पलिंग यूनिट ही चेंज कर दें। तो मैंने यहाँ पे पहली ऑर्गेनाइजेशन से 10 मैनेजर लिए, तो मैनेजर सारे अलग अलग है तो उनका डाटा अलग है। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ रिलायबिलिटी पे लेवल 2 पे, तो मैं डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ डिफाइन किया वेरिएबल्स ये हैं और मैंने क्लस्टर डिफाइन किया। बाकी सारे का सारा वही है, सिर्फ विद इन लिखेंगे और यहाँ बिटवीन लिखेंगे, बाकी सब सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा PSS जो है परस्यूड सुपरवाइजर सपोर्ट वगैरह, तो ये मैंने एक टर्की के प्रोफेसर है उनका एक पेपर था, उसका डमी डाटा क्रिएट किया है। आई मस्ट टेल यू ये डमी डाटा है, बहुत क्लीन डाटा नहीं है ये। तो कैसे करते हैं, PSS में 3 आइटम है, तो पहले का दूसरे से मैंने उसके आगे W लिख दिया, W का मतलब विद इन और P का मतलब है PSS। 1-2 का 1-3 का विद से क्या होता है, कोवेरियंस निकलता है। और जब PSS में मैंने लिखा तो इससे वेरियंस निकलेगा, इसके स्क्वायर रूट से सिग्मा निकलता है। तो इसी तरह बिटवीन लिख के बिटवीन में PSS दोबारा, उसके आगे मैंने B लिख दिया, उसका वेरियंस निकाला। TI टर्नओवर इंटेंशन उसका भी सेम किया, और AL ऑथेंटिक लीडरशिप उसका भी सेम किया। अब क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे कोरिलेशन। तो जो यहाँ पे कोवेरियंस है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पहले का वेरियंस और दूसरे का वेरियंस, और 3 कोरिलेशन जो आ गए उनका मैंने एवरेज निकाल दिया। इसी तरह बाकी सबका कर दिया। और फाइनली क्रॉनबेक अल्फा KR बार डिवाइडेड बाई 1 + K-1R बार। यहाँ पे मैंने एक TI का भी निकाल के देखा था, उसको अभी स्किप कर देता हूँ। और ये मैंने बिटवीन के निकाल दिए, टाइप में 2 लेवल, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वही का वही काम है सारा। इसको रन करें, स्टैंडर्डाइज से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आती है वैल्यू, इसको बोलते हैं न्यू एडिशनल पैरामीटर्स जो हम कंप्यूट करते हैं। तो मेरा B का मतलब है बिटवीन ग्रुप का, ऑथेंटिक लीडरशिप का 923 आ गया क्रॉनबेक अल्फा, टर्नओवर इंटेंशन का 996, अब ये तो डमी डाटा है ना, और PSS का इतना, और विद इन ग्रुप पे 0.76 आ गया। ये बाकी के हैं जो निकालते हैं ना अलग अलग पेयर वाइज उनका वगैरह, तो हमें तो यही 4 रिपोर्ट करने होते हैं। तो सिंटेक्स इसका वही है जो हम सिंपल में करते थे, सिंपली थोड़ा सा लंबा है। हाँ, यहाँ इशू आएगा अगर आपके पास लेट से 5 या 6 हैं,
तब क्या करेंगे, तो पहले तो इसमें नंबर ऑफ पेयर कितने बनते हैं, नंबर ऑफ पेयर यहाँ पे होते हैं NC2। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे 6 हैं तो 6C2 कॉम्बिनेशन का फार्मूला 6 × 5/2 15 के करीब आपके यहाँ पेयर बनेंगे। 15 टाइम्स तो वो लिखेंगे, 6 बार वेरिएंस लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप 6 बार कोरिलेशन निकालेंगे, उनका डिवाइडेड बाय 6 करेंगे एग्रीगेट, और इस फॉर्मूला में अपडेट कर देंगे यहाँ पे 6 × दिस 1 + 5 × दिस। तो पैटर्न वही है, ये चीज आप वो भी देख सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह से लिखवा के कोड तो चेक कर सकते हैं इसमें। सो दिस वाज द मल्टी लेवल रिलायबिलिटी इन M+। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।